Hello, my dear and lovely students. Hope you all are fine and well at your homes. This is Sunil here, your English teacher, and today I am here with the next part of your lesson number 6 verb. We have completed most of the part of this chapter in yesterday homework, and today we are going to discuss the next part and the next topic of this lesson. So students, now come and let's start. सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस चैप्टर नंबर 6 वर्ब की, तो हमने इसमें वर्ब में कल यहाँ तक टाइप्स ऑफ वर्ब्स पढ़ लिए थे और ट्रांजिटिव वर्ब्स पढ़ लिए थे और मेन वर्ब्स ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ लिए थे. सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एक्शन वर्ब्स एंड लिंकिंग वर्ब्स. कल भी हमने इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था, आज भी देख लेते हैं. एज यू कैन सी हेयर, एक्शन वर्ब्स एंड लिंकिंग वर्ब्स. तो देखिए, एक्शन वर्ब्स के बारे में कह रहे हैं कि एन एक्शन वर्ब शोज सम एक्शन. ये कह रहे हैं कि एक एक्शन वर्ब जो होती है ना, वो किसी ना किसी तरह का एक्शन शो करती है. क्या शो करती है? सम एक्शन. किसी ना किसी तरह का कोई भी एक्शन शो करती है, तो वो क्या कहलाती है? एक्शन वर्ब कहलाती है. फॉर एग्जाम्पल देखिए, द बैट प्लग्ड एन इंसेक्ट इंचेस अबव माई हेड. इन दिस एग्जाम्पल द वर्ड प्लग्ड, विच प्लग्ड, द वर्ड प्लग्ड shows the action of बैट के एक्शन को क्या कर रहा है? शो कर रहा है. ठीक है, तो इसलिए जो प्लग्ड वर्ड है यहाँ पे क्या है? एक्शन वर्ब है. सेकंड एग्जांपल यू कैन सी, कैन यू रन सो क्विकली. क्या तुम बहुत तेज दौड़ सकते हो? तो यहाँ पर जो रन है, ये रन क्या है? ये शो कर रहा है एक्शन को. किसके एक्शन को? तुम्हारे एक्शन को. तो रन क्या है यहाँ पर? एक्शन वर्ड है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिंकिंग वर्ब्स. क्या है स्टूडेंट्स? लिंकिंग वर्ब्स. देखिए, लिंकिंग वर्ब्स, अगर हम लिंकिंग वर्ब्स की बात करें तो कह रहे हैं कि सम वर्ब्स नीड नॉट एन ऑब्जेक्ट बट समथिंग दैट विल कंप्लीट द सेंस. ये कह रहे हैं कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है जिसकी वजह से वो अपने सेंस को कंप्लीट कर सके. तो जो भी वहाँ पर सेंस कंप्लीट करने के लिए जो वर्ड यूज हो रहा है, तो उस वर्ब के लिए, तो इस तरह की जो वर्ब है वही क्या कहलाती है? लिंकिंग वर्ब्स कहलाती हैं. ठीक है ना. फॉर एग्जांपल देखिए, द रूम इज़ एयरी. तो यहाँ पे जो इज़ देख रहे हैं, जो इज़ वर्ब है, इसको किसी ना किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जिससे अपने सेंस को क्या कर सके? कंप्लीट कर सके. तो हमने इसमें ऐड कर दिया क्या? एयरी. एयरी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिससे इसका सेंस कंप्लीट हो रहा. अगर मैं इज़ हटा दूँ यहाँ से, द रूम एयरी मीनिंगलेस और सेंसलेस हो जाएगा, लेकिन इज़ की वजह से द रूम इज़ एयरी, जो रूम है कैसा? वो हवादार है. तो इज़ जो है यहाँ पर एयरी को रूम से जोड़ने का काम कर रहा है, लिंक कराने का काम कर रहा है, इसलिए क्या है यहाँ पर? ये लिंकिंग वर्ब है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, दैट मशीनरी वॉज ओल्ड एंड वेरी. ये जो मशीनरी है काफ़ी ज़्यादा पुरानी और बेकार है. ठीक है, तो यहाँ पे जो वाज वर्ड है, ये इसको मशीनरी को ओल्ड एंड वेरी एडजेक्टिव से क्या कर रहा है? एडअप कर रहा है, लिंक कराने का काम कर रहा है, इसलिए वाज क्या यहाँ पे? लिंकिंग वर्ब है. द कैमल लुक्स फ्रेश एंड हेल्दी डिस्पाइट अ लॉन्ग वॉक इन द डेजर्ट. ये कह रहे हैं कि जो कैमल है वो कैसा दिखता है? फ्रेश और हेल्दी दिखता है, जबकि उसने डेजर्ट में काफ़ी लंबी वॉक की है. तो यहाँ पे जो लुक्स वर्ड है स्टूडेंट्स, ये जो लुक्स है, ज़रूरी नहीं कि इज़ एम आर वाज वर्ब वाले ही लिंकिंग वर्ब्स हो. ये जो आपके इस तरह के वर्ड्स होते हैं, जैसे लुक हुआ और बी के वर्ड्स हुए और अपीयर्स हुआ, टेस्ट हुआ, इस तरह के वर्ड्स भी जो होते हैं लिंकिंग वर्ड्स में आते हैं. फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट देखिए, ये कह रहे हैं कि दिस डोसा टेस्ट गुड. तो यहाँ पे जो टेस्ट वर्ड है, ये क्या है? लिंकिंग वर्ब है. क्या है? लिंकिंग वर्ब है. आइए समझते हैं इनको अच्छे तरीके से. देखिए, एक और मैं एक एग्जांपल देता हूँ. कल मैंने आपको दिया था एग्जांपल, जैसे देखिए, आई एम अ टीचर. तो देखिए, यहाँ पे जो लिंकिंग वर्ब है ना, ये वाली जो एम वर्ब है, ये एक तरह से कॉम्प्लीमेंट का काम कर रही है. कॉम्प्लीमेंट किसको काम कर रही है? आई को. आई कौन है? मैं सुनील हूँ. सुनील को किससे डिनोट किया जा रहा है? टीचर से. तो ये एक तरह से जो लिंकिंग वर्ब्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट का भी काम करते हैं. किसका काम करते हैं? कॉम्प्लीमेंट का. वैसे मेरा नाम सुनील है, लेकिन मैं क्या हूँ? एक टीचर हूँ. तो टीचर मेरे लिए क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया. तो कॉम्प्लीमेंट का भी काम करती हैं. आगे देखते हैं. नेक्स्ट आगे कह रहे हैं
कि इन द फर्स्ट एग्जाम्पल अबव एरी हैज़ बीन एडिड टू गिव अ कंप्लीट सेंस टू द वर्ब। कह रहे हैं कि जो फर्स्ट एग्जाम्पल था उसमें जो एरी वर्ड था वो कुछ ना कुछ एडअप कर रहा है कंप्लीट सेंस देने के लिए वर्ब को, वर्ब इज के लिए, ठीक है। तो इसलिए एरी जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये हेल्प कर रहा है उस वर्ब को उसके सेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो इस तरह के वर्ड या वर्ड ग्रुप क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स? कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है, जो लिंकिंग वर्ब्स होती हैं कॉम्प्लीमेंट का भी काम करती है। तो यहाँ पे क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं इस तरह के वर्ड्स जो कुछ ना कुछ एडअप करते हैं उसको वर्ब की कंप्लीट सेंस देने के लिए। इन अदर एग्जाम्पल्स द लिंकिंग वर्ब्स आर वाज, लुक्स, टेस्ट। ये कह रहे हैं कि जो दूसरे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आपने देखा जो लिंकिंग वर्ब वो क्या है? वाज है, लुक्स है और टेस्ट है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं आगे। ये कह रहे हैं कि अ कॉम्प्लीमेंट कैन बी अ सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और एन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट की बात आ गई थी, तो ये कह रहे हैं कि जब कॉम्प्लीमेंट की बात आ गई तो कह रहे हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं ना स्टूडेंट्स, क्या चीज़? कॉम्प्लीमेंट। जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कितने तरह के? दो तरह के। ये कह रहे हैं कि सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है एक, और ये क्या होता है? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट वो होगा जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ बताए। जैसे मैंने अभी ऊपर एग्जाम्पल दिया था, आई एम अ टीचर। क्या दिया था? आई एम ए टीचर। तो मैंने यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया था, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो आई है, और इस आई को डेनोट कर रहा है ये टीचर। तो इसलिए यहाँ पे जो टीचर वर्ड है ना, ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है ना। कैसा कॉम्प्लीमेंट है? सब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कौन सा होता है स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट वो कॉम्प्लीमेंट होता है जो ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ बताए। किसके बारे में? ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ बताए, वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ बताएगा तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ बताएगा तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल देखिए, हाँ, ये कह रहे हैं कि अ सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट स्पीक्स अबाउट द सब्जेक्ट। ये मैंने अभी आपको बता दी कि जो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है वो किसके बारे में बताता हमको? सब्जेक्ट के बारे में। और जो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो किसके बारे में बताता हमें? ऑब्जेक्ट के बारे में। फॉर एग्जाम्पल देखिए, द ओल्ड मैन अपीयर्स स्ट्रॉन्ग। जो ओल्ड मैन है वो कैसा दिखता है? स्ट्रॉन्ग दिखता है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग वर्ड है इस ओल्ड मैन के लिए यूज हुआ। किसके लिए? ओल्ड मैन के लिए। तो इस तरह से ओल्ड मैन के बारे में कुछ ना कुछ बता रहा है, तो इसलिए यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग वर्ड है वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया, क्योंकि वो किसके बारे में बता रहा है? इस ओल्ड मैन के बारे में। किसके बारे में बता रहा है? ओल्ड मैन के बारे में। इसलिए जो स्ट्रॉन्ग है वो क्या कहलाएगा यहाँ पे? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि विक्टर पेंटेड द बाउंड्री ब्राउन। विक्टर ने बाउंड्री को ब्राउन कलर का पेंट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए, विक्टर जो सब्जेक्ट है वो विक्टर है। विक्टर क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है? बाउंड्री है। क्या है? ऑब्जेक्ट। बाउंड्री क्या है? ऑब्जेक्ट है। और इस बाउंड्री को कैसा कलर कर दिया विक्टर ने पेंट करके? ब्राउन कर दिया। ब्राउन किसको किया है? बाउंड्री को, ठीक है ना। तो ये जो ब्राउन वर्ड है ये विक्टर के बारे में कुछ नहीं बता रहा है कि विक्टर ब्राउन है, ये बाउंड्री के बारे में बता रहा है कि बाउंड्री ब्राउन है। इसलिए जो ब्राउन वर्ड है यहाँ पे स्पीक कर रहा है किसके बारे में? ऑब्जेक्ट बाउंड्री के बारे में। किसके बारे में स्पीक कर रहा है? ऑब्जेक्ट बाउंड्री के बारे में। इसलिए यहाँ पर ये कोई सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, ये ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ बता रहा है, तो इसलिए क्या कहलाएगा? ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ओके स्टूडेंट्स, आगे कह रहे हैं कि सम लिंकिंग वर्ब्स फॉर सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स आर। ये कह रहे हैं कुछ लिंकिंग वर्ब्स दे रखे हैं जो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का वर्क करती हैं। वो कौन कौन सी हैं? देखिए, एक्ट हुआ, ओके, एक्ट, बी, बिकम, फील, अपीयर, ग्रो, टेस्ट, साउंड, स्मेल। ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का वर्क करती हैं। इट मीन्स उसको दिखाने के लिए यूज होती हैं। नेक्स्ट है हमारा ये कह रहे हैं कि कुछ लिंकिंग वर्ब्स ऐसी होती हैं जो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स के लिए यूज होती हैं, जैसे होल्ड हुआ, प्रोनाउंस हुआ, नेम हुआ, आस्क हुआ, ऑर्डर हुआ, etc। इस तरह की जो वर्ब है वो किसके लिए यूज होती है? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखते हैं कि इन्फो पैक दिया हुआ है, फटाफट से देख लेते हैं ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इन्फो पैक में कह रहे हैं कि सम वर्ब्स कैन फंक्शन एज बोथ लिंकिंग वर्ब्स एंड ट्रांजिटिव वर्ब्स। ये कह रहे हैं कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो कि दोनों तरह से फंक्शन करती हैं, लिंकिंग वर्ब की तरह भी और ट्रांजिटिव वर्ब की तरह ही।
तरह भी वो कौन सी वर्ब्स है देखिए यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यू विल फील गुड आफ्टर सम टाइम, तुम कुछ समय बाद अच्छा फील करोगे। द डॉक्टर फेल्ट हिज पल्स, डॉक्टर ने अपनी पल्स को महसूस किया। तो यहाँ पे देखिए फील और फेल्ट, फील यहाँ पे एज ए लिंकिंग वर्ब यूज हुई और यहाँ पे ट्रांसिटिव वर्ब की तरह। द सॉन्ग साउंड्स लाउड, तो साउंड्स यहाँ पे लिंकिंग वर्ब की तरफ पे, यहाँ पे द सोल्जर साउंडेड द सायरन, सोल्जर ने सायरन को बजाया। तो यहाँ पे जो साउंडेड वर्ड है वो किसकी तरह, ट्रांसिटिव वर्ब की तरह यूज हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं आगे। आगे कह रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। वैसे स्टूडेंट्स मैंने आपको कल ये फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ड्स वाला जो टॉपिक था ये मैंने कल आपको एक्सप्लेन भी कर दिया था, लेकिन आज फिर से एक बार इसको देख लेते हैं फटाफट से। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये कह रहे हैं कि कल मैंने आपको बताया था फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बारे में थोड़ा सा, कि फिर से मैं बता देता हूँ दोनों के बारे में। और लिए ये कह रहे हैं कि फाइनाइट वर्ब देखिए, सम वर्ब्स चेंज देयर फॉर्म विद द चेंज इन नंबर पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, दे आर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। कह रहे हैं कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो कि अपनी फॉर्म को चेंज कर लेती हैं अकॉर्डिंग टू नंबर, अकॉर्डिंग टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू जेंडर। तो ऐसी वर्ब्स क्या कहलाती है, फाइनाइट वर्ब्स। और देखिए कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो कि सेम रहती हैं, वो उनके नंबर चेंज कर दो, चाहे पर्सन चेंज कर दो, चाहे सब्जेक्ट चेंज कर दो, चाहे टेंस चेंज कर दो, कुछ भी चेंज कर दो, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्या कहलाती हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। क्या कहलाती हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। एक बार फिर से देख लीजिए कल मैंने आपको क्या बताया। ऐसी वर्ब्स जो अकॉर्डिंग टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू नंबर, अकॉर्डिंग टू जेंडर, अकॉर्डिंग टू टेंस क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। वो क्या कहलाती हैं, फाइनाइट वर्ब्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, फाइनाइट वर्ब। ठीक है, क्या कहलाती हैं, फाइनाइट वर्ब कहलाएंगी, जो चेंज हो जाएंगी। ठीक है ना। और जो चेंज नहीं होती हैं किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू नंबर, अकॉर्डिंग टू जेंडर, अकॉर्डिंग टू टेंस, जो चेंज नहीं होती हैं, डज नॉट चेंज, जो चेंज नहीं होंगी वही स्टूडेंट्स क्या कहलाएंगी, नॉन फाइनाइट। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो ये कल मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। अब इनको एग्जाम्पल्स से देखते हैं, जरा यहाँ पर आकर के देखिए। ये कह रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज। ये कह रहे हैं कि द पैसेंजर बाइज फूड टू ईट, यानी यात्री ने खाने के लिए फूड खरीदता है। द पैसेंजर बॉट फूड टू ईट, यात्री ने खाने के लिए फूड खरीदा। दे हैड बॉट फूड टू ईट, उन्होंने खाने के लिए फूड खरीदा। यू विल बाई फूड टू ईट, तुमने खाने के लिए फूड खरीदा। सम वुमेन हैव बॉट फूड टू ईट, कुछ औरतों ने खाने के लिए भोजन खरीदा। सी हैज़ बीन बाइंग फूड टू ईट सिंस लास्ट मंथ, उसने सी हैज़ बीन बाइंग, वो पिछले लास्ट मंथ से खाने के लिए भोजन खरीद रही है। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस से ही देखिए कि कह रहे कि द पैसेंजर बाइज फूड टू ईट। ये जो बाइज वर्ड है, ठीक है, ये फाइनाइट वर्ब है, और ये जो टू ईट है ये नॉन फाइनाइट है। देखिए कैसे, बाइज का हमने जैसे ही यहाँ पे टेंस चेंज किया तो बाई बॉट हो गया, लेकिन टू ईट में कोई फर्क नहीं पड़ा, बेहा की तरह एज इट इज रहा। सिमिलरली नेक्स्ट देखिए, ये कह रहे हैं कि जैसे नेक्स्ट देखिए, हैड बॉट, फिर से टेंस चेंज किया हमने तो बॉट का क्या हो गया, हैड बॉट, लेकिन टू ईट पे अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा, इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर देखिए फिर से हमने टेंस चेंज किया तो क्या हो गया, विल बाय, लेकिन इनकी भाई साहब की सेहत पे अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और देखिए सम वुमेन हैव बॉट, अब यहाँ पे फिर से हमने टेंस चेंज किया तो हैव बॉट हुआ, लेकिन यहाँ फिर भी टू ईट रहा। हैज़ बीइंग, फिर से टेंस चेंज किया, हैज़ बीइंग बाइंग हुआ, लेकिन टू ईट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। सो स्टूडेंट समझ रहे हैं ना आप लोग। तो ये वाली जो सारी की सारी जो वर्ब्स हैं, बाई, बॉट, हैड बॉट, विल बाई, हैज़ बीन बाइंग और हैव बॉट, ये सारी की सारी जो वर्ब्स है ये क्या है, फाइनाइट वर्ब्स। क्या है, फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है।
और इधर वाली जो सारी की सारी जो वर्ब्स है, टू ईट, टू ईट, टू ईट, टू ईट जो देख रहे हैं आप लोग, सारे के सारे जो टू ईट देख रहे हैं, तो ये जो टू ईट है ना, ये सब, ये टू ईट, ये सारी की सारी ये चेंज नहीं हो रही कहीं भी, तो इसलिए क्या है, नॉन फाइनाइट। यही मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था, बताना चाह रहा था। ऐसी वर्ब्स जो अकॉर्डिंग टू पर्सन, नंबर, जेंडर क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, वो नॉन फाइनाइट होती हैं। जो चेंज नहीं होती है वो फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, देख सकते हो आप लोग, ये कह रहे हैं इन द एबो सेंटेंस बाई इज द फाइनाइट वर्ब। ये कह रहे हैं कि सुपर वाले सेंटेंस में बाई जो है फाइनाइट वर्ब है, जो कि चेंज हो रही है अलग अलग सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग या टेंस के अकॉर्डिंग। अलग अलग टेंस में चेंज होने पे क्या हो जा रही है, चेंज होती चली जा रही है। लेकिन जो टू ईट है वो हर जगह क्या है, रिमेन है, सेम है, हर जगह सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं सेंटेंस में, उसकी वजह से। सो इसलिए क्या कहलाती है, नॉन फाइनाइट वर्ब। इसलिए क्या है यहाँ पर, नॉन फाइनाइट वर्ब से। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका टॉपिक यहाँ पे फिनिश हो जाता है, और उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज दी हुई है, ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको ये करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो पहली एक्सरसाइज में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कह रहे हैं कि रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट। यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ वर्ब्स दी हुई हैं, और इन वर्ब्स के आधार पर ही आपको करेक्ट फॉर्म इनकी फिल करनी है FIVs में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज भी है, ये कह रहे हैं कि सम वर्ब्स इन द फॉलोइंग पैसेज डू नॉट गो वेल इन विद द नाउन्स। ये कह रहे हैं कि यहाँ नीचे एक पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज में कुछ जो वर्ब्स हैं वो नाउन के साथ फिट नहीं बैठती हैं, तो आपको उनको क्या करना है, अंडरलाइन करना है, और उनको करेक्टली जो स्पेस दिया हुआ है उस स्पेस में सामने लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी एक्सरसाइज नंबर C। इसमें चूज एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ब्स। यहाँ पे कुछ सुटेबल वर्ब्स, ब्रैकेट में कुछ वर्ब्स दी हुई हैं, और आपको इन वर्ब्स को क्या करना है, देखना है, और इनकी इनमें से जो सुटेबल वर्ब है उसको क्या करना है, यहाँ पर फिल करना है इन खाली ब्लैंक्स में, FIVs में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी D। अंडरलाइन वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड टेल वेदर दे आर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब की एक्सरसाइज है, आपको ये करनी है। यहाँ पर नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, और आपको बताना है उन सेंटेंसेस में कि वो जो सेंटेंसेस में जो वर्ब है, ठीक है, वो क्या है, वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव, और उनको अंडरलाइन भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, क्या करना है, अंडरलाइन भी करना है। अंडरलाइन करके सामने जो स्पेस दिया है इसमें आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव लिखना और बताना है। ओके स्टूडेंट्स, आप T और I करके भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज ये है, ये इसमें भी सेम वही वर्क है। इसमें भी कह रहे हैं कि वर्ब्स को अंडरलाइन कीजिए, और अंडरलाइन करके आपको क्या करना, बताना है कि ये जो वर्ब्स है, अंडरलाइन वर्ब्स, ये ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव। सेम एक्सरसाइज उसी की तरह आप कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज F। ये कह रहे हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल लिंकिंग वर्ब्स। सुटेबल लिंकिंग वर्ब्स के साथ आपको इन एक्सरसाइजेस को क्या करना है, फिल करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें लिंकिंग वर्ब्स आएंगी। अभी थोड़ी देर पहले हमने लिंकिंग वर्ब्स को डिस्कस किया था, आप लोग जानते होंगे। दो तरह की लिंकिंग वर्ब्स वहाँ पे देखी हमने, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के तौर पे और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के तौर पे। इज, एम, आर, वाज, वर, बी की फॉर्म। इसके अलावा मेक, लाफ, अपीयर्स, और भी कुछ वर्ब्स ही आप लोग देख सकते हैं, इसको फिट कर सकते हैं यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा, नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी एक्सरसाइज नंबर G। इसमें आपको क्या करना है, बहुत ईजी एक्सरसाइज है आपके लिए ये। इसमें ये कह रहे हैं कि आपको बताना है कि अंडरलाइन करना है डायरेक्ट, और सर्कल करना है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या करना है, अंडरलाइन करना है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सर्कल करना है। ये जो नीचे सेंटेंस आपको दिए हुए हैं, तो आपके लिए ईजी है। मैंने आपको बता दिया था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कल ही बताया था, तो आप लोग उसको मैटर को ध्यान में रखते हुए इस एक्सरसाइज को कीजिएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सारे नॉन लिविंग, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग। ओके स्टूडेंट्स, कर लीजिएगा आप लोग, ये आपका होमवर्क रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारा आज का ये टॉपिक यहाँ पर फिनिश हो जाता है। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। बाय बाय, टेक केयर।